हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं DSSB TGT मैथ्स की तैयारी। यही हमारी तैयारी का पर्पस है, DSSB TGT मैथ्स। बट देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ वो सिर्फ DSSB में ही आएगा। वी आर डूइंग बेसिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर एवरी TGT मैथ्स एग्ज़ाम। तो जितने भी यहाँ पर TGT मैथ्स एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, उन सब में ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप इनसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं तैयारी अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और पहले जो हमने टॉपिक किया हुआ है वो भी पोलिनोमियल था, वो कंटिन्यूसली चल रहा है एक्चुअली। तो उसका हमने थोड़ा सा लेवल अप किया है और क्वेश्चंस अब हम करेंगे। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। इससे पहले हमने जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना सीखा था। अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने ग्राफ्स डिस्कस किए थे एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल स्टार्ट किया था। बट टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो कम्प्लीटली अपलोड नहीं हो पाई है। तो आप उससे ग्राफ वाला पोर्शन देख लेना और आगे जीरोस और कोफिशिएंट वाला यहीं से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक पोलिनोमियल होता है दैट इज लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड था हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल था क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। जनरली हमारे यही 3 टाइप्स के जो पोलिनोमियल्स हैं वो यूज होंगे। लीनियर पोलिनोमियल इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री 2 है एंड क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 है। तो देखिए, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। मुझे अगर इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगी और वो क्या आएगी यहाँ से, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। b और a जो है यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में एक रिलेशन मिला। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में? मीन्स ए बी सी एंड जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हैं। ओके, तो क्या इनके बीच में भी कोई रिलेशन हो सकता है? तो आंसर इज यस। सिमिलरली ऐसे ही रिलेशन होता है जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। वही रिलेशन आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरोस। तो हम मान लेते हैं इसकी कोई 2 जीरोस होंगी, कोई भी 2, और उन जीरोस को मैंने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और इसके 3 कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, a b एंड c। मीन्स एक कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का, एक कोफिशिएंट है एक्स का एंड एक कोफिशिएंट है एक्स रेज टू पावर 0 का, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये अल्फा और बीटा क्या है, हमने ली जीरोस। तो ये रिलेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको याद रखना है, और वो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a, means coefficient of x divided by coefficient of
एक्स स्क्वेयर। ऑलराइट, और आगे लगेगा माइनस का साइन, जो कि हमें नहीं भूलना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम याद रखना चाहें देन इट इज जनरली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो इसमें कहना क्या चाहता है, सम ऑफ जीरोस मीन्स कोई भी दो जीरोस आई, उसकी दो जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने फाइंड आउट की, तो उन दोनों का सम इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों के बाय में ए आएगा, ओके, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा, बट जब सम करना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल या फिर एक्स ऊपर आएगा एंड कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है या सिंपली कांस्टेंट टर्म कह लें वो प्रोडक्ट के केस में ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमें याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर ध्यान रखें आप तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। माइनस का साइन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, तो ये जो हमने अभी अभी इक्वेशंस फाइंड आउट की ये इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना DSSB के एग्जाम में डेफिनेट है, 100% श्योरिटी है। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि एक रिलेशन हमने फाइंड आउट की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, तो ऐसा ही रिलेशन एक होता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये है इसकी जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसकी एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकती हैं, और ये 3 जीरोज एंड ए बी सी डी मीन्स इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा यही अब हम राइट करने वाले हैं। So this relation is first have sum of zeros means alpha plus beta plus gamma. It is equal to minus b upon a. Minus b upon a यहाँ पे क्या आया देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और साथ में लगेगा माइनस का साइन। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मीन्स अल्फा बीटा गामा, ओके, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, माइनस डी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और रिलेशन है जो कि हमें ध्यान रखनी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इन तीनों का सम है, दो दो टर्म का हमने प्रोडक्ट लिया, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, वो इक्वल होगा माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर है। जो क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशंस हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, आते रहते हैं ये डिफरेंट एग्जाम्स में, ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ क्वाड्रेटिक के जो रिलेशंस हमने किए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इससे रिलेटेड बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं मीन्स क्वेश्चंस आते हैं या सम्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी स्टार्ट किया गया था बट शायद बीच में रह गया अपलोडिंग के टाइम, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहीं से कर लेना है। So this is our first question. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. तो यहाँ पे एक quadratic polynomial दिया गया है x square plus 7x plus 10। हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है इसकी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, और उसको एक्चुअली वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होंगी,
उसके बाद हमें रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना होगा जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो पहले देखेंगे हम ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा। ओके, फिर हमें इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडल टर्म कौन सी थी, जिसमें हमारे पास x है। ओके, तो 7x है, 7x को मुझे प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है इस तरीके से कि उसका जो मल्टीप्लाई करें वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो चलिए करते हैं। 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम जनरली क्या लेते हैं, 10 ही लेते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर ही आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 10 है, 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे देन इट इज 1 10 10, बट 1 प्लस 10 करने पे हमारे पास 11 आएगा एंड 1 माइनस 10 या 10 माइनस 1 करने पे 9 आएगा। तो यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं मिल रही। तो नेक्स्ट हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। ओह, ये तो बहुत ही आसान था। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 जब हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 5x करने पे हमें 7x मिल जाएगा इजीली। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। तो देखिए यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 5x प्लस 2x लिखें या 2x प्लस 5x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन है आपको कॉमन लेना, आपको फैक्टर्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x प्लस 10। तो देखिए एक्स स्क्वायर एंड 2x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 2। 5x प्लस 10 में हमारे पास कॉमन है 5, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों में x प्लस 2 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। x प्लस 2 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो भी टर्म होगी, जो भी फैक्टर होगा वो सेम होना चाहिए। तो x प्लस 2 जो है दोनों में कॉमन है, सेम है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास बचा x और यहाँ बचा प्लस 5। तो इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए जब भी कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, इट मीन्स उनमें से कोई एक नंबर 0 के इक्वल है। तो या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, -2 एंड -5। यही हमें फाइंड आउट करना था स्टेप 1 में सबसे पहले कि x की 2 जीरोस फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस देखिए हमें मिल चुकी हैं बहुत ही सिंपल वे में। अब हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है। पोलिनोमियल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड जीरोस जो आई है हमारी वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, कोई भी नेम दे सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया -5। 2 जीरोस आई हैं -2 एंड -5। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 एंड c की वैल्यू है 10। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, मीन्स जीरोस को ऐड करना है। क्या आया हमारे पास, -2 प्लस -5। ओके, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया -7। ठीक है, अब हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या था, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 एंड a की वैल्यू है 1 और साथ में माइनस का साइन तो हमें लगाना ही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए -7/1 भी -7 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ से आया -7 और यहाँ से भी हमारे पास क्या आया था -7। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ जीरोस हम चाहे कोफिशिएंट से निकालें या फिर
जीरोस निकाल कर उनको डायरेक्टली ऐड कर दें तो वो सेम आने वाला है। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या था? इट इज C/A। जीरोस का अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट करूं क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाई -5 इट इज इक्वल टू 10। ओके, C/A, C की वैल्यू मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? 10 एंड A की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ से आया 10/1, तो ये दोनों साइड से सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ रहा है? 10। चाहे आप कोफिशिएंट के रिलेशन से निकालो, चाहे जीरोस को निकाल के उनको मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट करो, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, देन इट इज वेरीफाइड। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस वेरीफाइड। देखिए DSSS की बी की जो एग्ज़ाम है वो MCQs बेस्ड आने वाला है, तो उसमें ये वेरिफिकेशन नहीं आएगी, बट स्टिल ये वेरिफिकेशन करना हमें आना चाहिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी जगह आगे इम्पोर्टेंट है और आपके काम आने वाला है। ठीक है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे, उनका एक अच्छा लेवल होगा जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। उससे पहले हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट बट डिफरेंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए राइट कर रही हूँ। द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इन दैट केस आप क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, एक मेथड पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये वो रिलेशन है जो कि आपको याद रखनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज जो है वो कोफिशिएंट होगा x का, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखा जाएगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है? 3 -3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2, तो यहाँ से अल्फा बीटा है ये, ठीक है, तो इसकी जगह मुझे पुट करना है 2। माइनस के साइन को यहाँ रहने देना है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ से देखिए हमने फाइंड आउट कर ली है हमारी जो इक्वेशन है जो कि हमें चाहिए थी, x² प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। था ना? बहुत ही इजी बट यूजफुल कंसेप्ट। मैं आपको अभी गारंटी दे रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपके DSSB एंड अदर TGT मैथ्स के एग्जाम्स में जरूर आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ग्रुप में, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भेज दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं एंड उसको आप आगे एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम नोट्स भी बना सकते हैं नोटबुक के अंदर स्पेसिफिकली। ओके, तो ये आपके काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो नोट्स प्लीज़ बनाते रहिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।